जनता की आवाज सामाजिक हलचल। साइबर क्राइम फिर से बढ़ते चले जा रहे हैं और आए दिन इसकी घटनाएं सामने आ रही है और उसके बारे में ना सरकार कोई ध्यान दे रही है और ना कानून व्यवस्था। हेलो गाइस, मैं फिरोज़ खान, न्यूज़ सामाजिक हलचल से। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं फिर से पुराने विषय पे, जिस पे मैंने इसके पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन उस पर अभी तक की कोई रोकथाम नहीं हुआ है। इस पे फिर एक नई न्यूज़, एक नया व्यक्ति फिर से साइबर क्राइम के माध्यम से छला गया है, फ्रॉड कॉल के माध्यम से। रिटायर्ड प्रिंसिपल को लगाया 50,000 का चूना। एक रिटायर्ड प्रिंसिपल है, उनको फ्रॉड कॉल के जरिए 50,000 का चूना लगा। और मैं इसके बारे में पहले भी बता चुका हूं कि इस तरह की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के पहुंचाइए। प्लीज़ इस बात को इस तरह से ना लें, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं, हमारे देश में बढ़ते हुआ क्राइम है और इस क्राइम के माध्यम से लोगों के अकाउंट से पैसे चले जा रहे हैं। और इस तरह से 420 के काम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अभी कई कॉल ऐसे आते हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए डिटेल लिया जा रहा है, और कई बार ऐसे कॉल आते हैं बैंक अकाउंट में आपके अमाउंट ट्रांसफ़र करना है, आपकी लॉटरी लग गई है। सर, मैं विजय कुमार बात कर रहा हूँ केबीसी की ओर से, कौन बनेगा महा करोड़पति की तरफ से। सर, आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपके नंबर पर 25 यानी कि 25 लाख रुपए का लॉटरी सिलेक्ट हुआ। आपको और आपकी वेद फैमिली को बधाई हो। सर, आप ये सोच रहे होंगे कि ना कोई हमने पार्टिसिपेट किया, ना कोई लॉटरी टिकट ख़रीदा, तो हमारा लॉटरी कैसे सिलेक्ट हुआ। इसका प्रोसीजर मैं आपको बताता चलूँ कि आपका लॉटरी कैसे सिलेक्ट हुआ। सर, ये मोदी सरकार अमिताभ बच्चन की तरफ से 5,000 मैसेंजर नंबर और व्हाट्सअप नंबरों का लकी ड्रॉ करवाया था, जिनमें से 235 नंबर सेलेक्ट किए गए हैं। उनमें से एक नंबर आपका ही भाग्यशाली है। तो हैप्पी वेरी कांग्रेचुलेशन, 25 लाख रुपए के आप लॉटरी विनर बने हैं। सर, आपका जो लॉटरी का पैसा यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया भारतीय SBI स्टेट बैंक में बैंक मैनेजर राणा प्रताप सिंह के पास। सर, अभी जो मैंने आपको फ़ाइल सेंड की है, इसी फाइल के ऊपर बैंक मैनेजर राणा प्रताप सिंह का व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर को आपने अपने व्हाट्सअप में ऐड करना, सेव करना। सेव करके इस नंबर का आपने व्हाट्सअप निकालना, व्हाट्सअप निकाल के आपने व्हाट्सअप कॉल करना है। तो जब आप बैंक मैनेजर राणा प्रताप सिंह के पास कॉल करेंगे, आपका लॉटरी नंबर, फाइल नंबर पूछा जाएगा, क्या केबीसी वालों ने आपको कोई लॉटरी नंबर दिया, तो आपने कहना कि जी हाँ। इसी फाइल के ऊपर सर आपका लॉटरी नंबर है, आपने अपना लॉटरी नंबर बता के बैंक मैनेजर राणा प्रताप सिंह को अपनी फाइलें ओपन करवानी है। तो अभी जो मैंने आपको बैंक मैनेजर राणा प्रताप सिंह का नंबर दिया, उस नंबर को आपने अपने व्हाट्सअप में ऐड करना, सेव करना। सेव करके उस नंबर का आपने व्हाट्सअप निकालना, व्हाट्सअप निकाल के आपने व्हाट्सअप कॉल करना। आम कॉल नहीं लगेगा, मोबाइल कॉल नहीं लगेगा, लोकल कॉल नहीं लगेगा, आपका कॉल ओनली व्हाट्सअप से होगा। आपने ओनली, और उस लॉटरी के लिए आपको 5,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। 25 लाख की लॉटरी लगी है। बहुत सारे फ्रॉड कॉल आ रहे हैं और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप इतना ज़्यादा डिजिटलाइजेशन किया गया है, हर चीज़ ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर निकल गए हैं कि जिसके माध्यम से लोग काम करना छोड़कर अपना दिमाग कितने तरीके से इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से नए नए सॉफ्टवेयर का इजाद करके इस तरह के क्राइम को करने पे अपना ध्यान लगा रहे हैं और पैसे लूटकर अपने जेब में डाल रहे हैं। समाज किस तरफ जा रहा है? मेहनत की तरफ ना जाते हुए इस तरह के क्राइम की तरफ जा रहा है। सरकार भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रही, पुलिस प्रशासन भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा कि इस तरह के क्राइम कैसे बढ़ते जा रहे हैं। आज एक विशेष न्यूज़ फिर से मैं आपके सामने लेकर आया हूं। उसमें रिटायर्ड प्रिंसिपल को लगाया है 50,000 रुपये का चूना। ये घटना नागपुर की है। धंतोली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक 70 वर्षीय रिटायर्ड प्रिंसिपल को करीब 50,000 रुपये से ठगे जाने का मामला सामने आया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार धंतोली पुलिस स्टेशन अंतर्गत स्मृति प्लॉट नंबर 2 माउंट कामेल शाला के समीप निवासी नंदनी रामचंद्र पिंपलापुरे, जो कि एक प्राइवेट स्कूल से रिटायर्ड प्रिंसिपल है, को एक अज्ञात आरोपी ने मोबाइल फोन पर मैसेज किया और उनकी
मोबाइल की सिम बंद होने की बात बताई। इसके बाद फरियादी ने जब उस नंबर पर फ़ोन किया तो आरोपी ने खुद को BSNL कस्टमर केयर से बोलने की बात कहते हुए सिम बंद होने वाली है और उसे चालू रखने के लिए एक ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा। और इसके बाद जैसे ही नंदिनी ने ऐप डाउनलोड किया तो उसके थोड़ी देर बाद उनके बैंक अकाउंट से खाते से करीब 50,000 रुपये की राशि ऑनलाइन निकाल ली गई। धोखाधड़ी की बात का पता चलते ही फरियादी ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। आवेदन दिया गया। किस तरह के ये फ्रॉड कॉल आ रहे हैं, इसके बारे में सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। मैंने पिछले वीडियो में साइबर क्राइम के माध्यम से ही शहर के पालक मंत्री नितिन राउत जी से निवेदन किया था कि कृपया इस ओर भी ध्यान दें और साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को इस बात से अवगत कराएं कि आए दिन इस तरह की घटना घटी जा रही है, जिससे लोगों की मेहनत की कमाई कुछ अज्ञात लोग ऑनलाइन के माध्यम से उसे अकाउंट से खाली कर ले रहे हैं। पहले तो महंगाई की मार, दूसरी कोरोना का डर। आज आम आदमी किस तरह से लूट रहा है वो व्यक्ति बता नहीं सकता। अभी इसमें किसकी गलती है, सरकार की, आम आदमी की, या इस तरीके के सॉफ्टवेयर की, इस तरह के एप्लीकेशन ऐप की? क्या हर आदमी को इतना चालाक चंट आज के दौर में होना पड़ेगा? कोई सभ्य आदमी, कोई शांत विचार का आदमी जो इस तरह की गतिविधि से दूर रह के अपनी ज़िंदगी के आखिरी पल को, जैसे रिटायर प्रिंसिपल है, उसको वो शांत तरीके से जीना चाह रहा है, तो वो इस तरह की गतिविधियों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है। उसके अकाउंट से झूठ बोलकर इस तरीके से फ्रॉड किया जा रहा है। तो क्या मोबाइल बैंकिंग वगैरह सही है? क्यों नहीं इस तरफ सरकार ध्यान दे रही है? साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में अगर हम आवेदन करते हैं तो वहाँ पर ये कहा जाता है कि भाई आप एप्लीकेशन दे दीजिए और इस तरह का आदमी जब मिलेगा तो उस पर चर्चा की जाएगी या आपके पैसे रिटर्न होंगे, लेकिन अब मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। वो पैसा बाद में रिटर्न नहीं हो सकता है। अगर मिल गया, पकड़ा गया है तो उसके बारे में हम आपको खबर देंगे। तुरंत में तो आदमी के पैसे चले गए और बाद में वो पैसा रिटर्न होता नहीं है और वो मिलता नहीं है। कैसे बोलते हैं हम लोग या चर्चा करते हैं, डिजिटल इंडिया हो रहा है। ऐसे सॉफ्टवेयर पे सरकार क्यों नहीं पाबंदी लगाती है कि इस तरह के सॉफ्टवेयर को बनाने की परमिशन नहीं होगी। जो भी सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है, इस तरह के जो भी ऐप को बनाया जाता है, उसके पब्लिश होने के पहले या उसको प्रैक्टिकल उसमें लाने के पहले आपको साइबर डिपार्टमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। उसके बाद में वो ऐप को आप पब्लिश कर सकते हैं या उस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। इस तरह का कोई कदम क्यों नहीं सरकार उठाती? आम जनता इन सब बातों से अनभिज्ञ है। अज्ञानतावश वो लोग फ्रॉड कॉल वाले के झांसे में आ जाते हैं और उसको अप्लाई करते हैं। या तो मैं तो यही सबसे निवेदन करूंगा आम जनता से, क्योंकि मेरा चैनल का भी उद्देश्य जागरूकता लाना है लोगों के मध्य। मैं सबसे यही अपील करता हूँ, बैंकिंग का कोई भी काम, किसी तरह का KYC, किसी तरह का लेन देन मोबाइल के माध्यम से करना बंद करें, अन्यथा इसी तरह की गतिविधि होते रहेगी और आपके अकाउंट से पैसे जाते रहेंगे।
आपको अपने आप को सुरक्षित रखना है तो मोबाइल से बैंकिंग ज़्यादा ना करें। जब भी इस तरह का कोई ऐप या इस तरह का कोई फ्रॉड कॉल आता है, आपको नहीं मालूम कि ये फ्रॉड है या लीगल है, आप उसको एक्सेप्ट ही ना करें। उसके बजाय आप बैंक में जाके 15 मिनट का टाइम मैनेजर के पास में या बैंक एम्प्लॉय के पास में जाके इस तरह की बातें बताएं कि आपके बैंक से मुझे ये फ़ोन आया था तो मैंने उसे वो नहीं किया है, रिसीव नहीं किया है और उसको एक्सेप्ट नहीं किया है या उस तरह का मैंने कोई गतिविधि नहीं किया है और मैं आपके पास आया हूँ, तो क्या ऐसा कुछ है क्या, तो मुझे जानकारी नहीं है, तो आप इसको चेक कीजिए और फिर उसी नंबर पे आप कॉल कीजिए। वो व्यक्ति ज़रूर उसको फॉलो करेगा और वो फ़ोन उठाएगा और फिर बैंक मैनेजर से या बैंक एम्प्लॉय से जो भी रहेंगे कर्मचारी उनसे बात करा देंगे। आज ट्रैक रिकॉर्ड, ट्रैक कॉल, फ्रॉड कॉल और बहुत सारी बातें पुलिस प्रशासन के द्वारा इस तरीके से वो किया जाता है। मैं जनता से, समाज के लोगों से, बुद्धिजीवी वर्ग से, पढ़े लिखे शिक्षित नागरिकों से ये निवेदन करता हूँ कि कभी भी इस तरह का कॉल आए तो पहले आप पुलिस प्रशासन के पास जाए और उसको इस तरह के झांसे में रखें कि हाँ हम करेंगे, हम KYC कराएंगे, हम पेटीएम कराएंगे, हम इस तरह का ऐप डाउनलोड करेंगे, आप मुझे टाइम दीजिए, अभी मैं बहुत बिजी हूँ। और उसके बाद में थाने पे जाकर साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के पास में जाकर थोड़ा वक्त निकालिए, क्योंकि समाज में इस तरह के व्यक्तियों को पकड़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये अपराधी लोग पकड़ा जाएंगे और इसको जनता के बीच में रखा जाएगा चैनल के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से, तो तब जाके थोड़े से कुछ इस तरह के क्रिमिनल मानसिकता के लोगों में सुधार होगा। अन्यथा समाज इसी तरह गर्त में जाते रहेगा और समाज में सुधार होने का कोई चांस नहीं है। सरकार को अपनी राजनीति, अपनी कुर्सी और अपने बड़े बड़े प्रलोभन वादों से फुर्सत नहीं है, अपने वोट से फुर्सत नहीं है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आम जनता के बारे में, सिर्फ माइक पे 4 शब्द अच्छे बोलने के सिवा कुछ नहीं। तो समाज के लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग खुद जागरूक होए और आप लोग खुद इस विषय पे अपना ध्यान आकर्षित करते हुए सुधार लाने का प्रयास करें अपने व्यवहार में, अपने क्रियाकलाप में, अपने बैंकिंग पद्धति में, अपने बिलिंग पद्धति में। बिजली का बिल जमा करना है, आज बिजली विभाग के द्वारा होता है कि भाई आप इस तरीके से कर लीजिए, बिल्कुल मत कीजिए कि इस तरीके से आप मोबाइल के माध्यम से पैसे ट्रांसफ़र कीजिए, मत कीजिए, क्योंकि आपके ऊपर ऐसे ऐसे ऐप बना दिए गए हैं कि सब क्रिमिनल लोगों की नज़र आपके ऊपर लगी हुई है। तो इससे बचने का यही एक उपाय है। तो गाइस, मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की सलाह दें कि मेरा ये न्यूज़, मेरी ये चर्चा, मेरा ये समाचार आप लोगों को जागरूक करने के लिए ही बनाया गया है, ताकि समाज में इस तरह की कुरीतियाँ, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो, शैक्षिक हो या मानवता से संबंधित हो, उसमें होने वाले गलत क्रियाकलापों को मैं आपके सामने उजागर कर रहा हूँ। तो उसमें आप लोग का साथ मुझे चाहिए। मेरे न्यूज़ में, मेरी चर्चा में अगर किसी तरह का कोई सुझाव आप देते हैं कि इसे और बेहतर बनाने के लिए इस तरह से किया जाए तो मैं उसका स्वागत करता हूं। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सामाजिक हलचल आपको जागरूक करने के लिए बनाया गया है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए
और इसका बेल आइकन दबाइए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक के पहुंचे और आपको सही जानकारी इस तरह के क्राइम से मिलते जाए और समाज में एक नया सुधार होते जाए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो।